आज की सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 पर यूपी ओलंपिक्स एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। पेरिस ओलंपिक्स में इस बार देश को काफी आशाएं हैं। खेलों के इस महाकुंभ की शुरुआत 26 जुलाई से होगी और ये खेल 11 अगस्त तक चलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपनी पकड़ और मजबूत की है। ऐसे में इस बार के ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी। ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से देश को क्या अपेक्षाएं हैं और कितनी उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंदेश्वर पांडे जी। आनंदेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी पर। धन्यवाद। आनंदेश्वर जी, पिछले ओलंपिक्स में हमारे देश से अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया था और 7 पदक जीते थे। इस बार क्या उम्मीदें हैं? इस बार भी जो दल की संख्या है वो बढ़ी ही है और दूसरी चीज है कि इस बार भी उम्मीद हम करते हैं पदक पिछले बार से अधिक मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से दिया खेलेगा इंडिया और हर आदमी खेल मंत्री जी की फिट इंडिया हिट इंडिया, तो उसका एक सकारात्मक पहलू बना है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि हमारे पदक ज्यादा मिलना चाहिए। आनंदेश्वर जी, साल 2014 से टॉप स्कीम और नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत ओलंपिक्स के लिए चयनित खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इससे कितना लाभ हो रहा है? जो ये स्कीम चल रही है, लाभ तो कुछ न कुछ इसका मिल ही रहा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। और सुधार इसलिए जरूरत है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो इतने खिलाड़ी ये टॉप में हैं, बिना टॉप के भी खिलाड़ी पदक ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो टॉप और स्कीम में नहीं है, तो हमें भविष्य में, और हम 36 की कल्पना करते हैं ओलंपिक करावें ये करावें, तो हमें ग्रास रूट पर लेके कैसे अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित करना चाहिए उन बच्चों को जो चूक जाते हैं और जो किसी न किसी तरह ओलंपिक क्वालिफाई करते हैं लेकिन उनकी अभी एज है, वो आगे बढ़ सकते हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यूपी की अगर बात करें तो यूपी का इस बार कितनी सहभागिता देखने को मिलेगी ओलंपिक्स में? देखिए, एथलेटिक्स में भी है हमारे बच्चे और उसके बाद हॉकी में भी है। आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं और माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काफी कुछ खेलों के लिए किया है और उन्होंने एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना, यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं। तो आने वाले 7-8 सालों में इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। खेलों के जानकार जो है उनका मानना है कि इस बार हमें ओलंपिक्स में कठिन पूल मिला है। इसका हमारे प्रदर्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तो पूल के ऊपर है, डिसाइड करता है। टफ टीमें हैं तो थोड़ा सा टफ होता है। टफ अगर खेल गए लड़के, अब उस समय कैसे टेम्परामेंट होते हैं, किस तरह खेलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी टीम खेल गई, तालमेल बैठा लिया, मतलब ये है कि हम थोड़ी सी चूक होती, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर हम मिस न करें, मतलब दुर्घटना से बचे, तो हम पदक ज्यादा पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भूमिका है खेलों को बढ़ावा देने को लेकर, वो आपको लगता है कि संतोषजनक है? हाँ, संतोषजनक है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं आर.पी. सिंह, वो भी एक खिलाड़ी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। और खेल सचिव सुभाष अलवाई जी भी हैं, वो भी हैं पैरा ओलंपिक के। खासकर योगी जी भी काफी ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन अब सही दिशा में सही जगह यूटिलाइज करने की बात है। अगर उसको यूटिलाइज होता है तो हम समझते हैं कि सही दिशा में जाएंगे। आज के युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा खिलाड़ियों से ये कहते हैं मेहनत करें, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। एक तो डोपिंग से बचें और अपना लेबर करें और धैर्य रखें और परिश्रम के साथ करेंगे तो आज नहीं कल उनको सफलता जरूर मिलेगी। और खेल से कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा कि आप ओलंपिक में मेडल, नेशन में भी पदक लेंगे, एशिया में जाके पदक लेंगे। तो आजकल तो इतने पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है। एक तरह से पहले जो जमाना था वो खत्म हो गया। अब सब पेरेंट्स भी जाते हैं कि हमारे बच्चे खेल में करें, कम से कम स्वस्थ तो रहेंगे। तो युवाओं से यही है कि शुरू से पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को किसी न किसी खेल में डालें ताकि उनकी इंडोरेंस हो और आगे आने वाले समय में वो कंप्लीट कर सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जितनी मेहनत और तैयारी हमारे खिलाड़ियों ने की है, उससे मन में ये विश्वास पैदा होता है कि इस बार हम जीत की नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। सामयिकी चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पेरिस ओलंपिक्स 2024 पर यूपी ओलंपिक्स एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।